हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी जनरल लव रीडिंग फॉर सितंबर 6 टू सितंबर 12। ओके, ये जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, रीडिंग को या स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश ना करें। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए एंटरटेनमेंट समझ के, बिकॉज वी डोंट वांट टू कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं रीडिंग से। तो जस्ट इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज से सुने, ठीक है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप चेकआउट करना चाहते हैं तो देयर विल बी कमिंग स्टफ ऑन दैट हैंडल्स। ओके, बहुत समय से बोल रही हूँ। और ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, मेरे बहुत लोग दुखी हैं मेरे उससे, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, तो ये प्योर हिंदी भाषा का चैनल होगा और वो चैनल होगा प्योर इंग्लिश भाषा का चैनल, ठीक है। तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा चुन ले, ठीक है। ऑल्दो आई विल ट्राई टू ब्रिंग लव रीडिंग के अलावा भी मैं इस चैनल पे एक और कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आऊँ, जैसे मैं पहले लेके आती तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ओके, आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी चेंजेस इस चैनल में भी। ओके, वीकली लव रीडिंग्स तो आपके लिए आ ही रही हैं, और भी गाइडेंस की रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, जैसे स्पिरिट के मैसेजेस आपके लिए, जो भी गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। और उस चैनल पर भी ऐसा ही होगा, और बस भाषा का फ़र्क होगा। ओके, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का फ़र्क होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में बातें कर सकूँ, ठीक है। ओके, so let's get started with your reading. Hi Taurus, let's see what are the messages for you. Okay, I'm using Psychic Tarot. We have Solitude in reverse, सफरिंग इन साइलेंस, आज सभी के लिए ये रीडिंग आ रही है। फर्टिलिटी इन रिवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, ट्रिम्फेंट एंड सक्सेस, बेस चक्र, हार्ट चक्र इन रिवर्स, बेस चक्र इन रिवर्स, स्टैंड इन योर ग्राउंड इन रिवर्स, मेमोरीज ऑफ लव इन रिवर्स, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, थ्रोट चक्र इन रिवर्स। ओके, बहुत ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में, आपकी हीलिंग में, इस पर्सन की हीलिंग में। ओके, थ्रोट चक्र इन रिवर्स इज टेलिंग मी कम्युनिकेशन नहीं है सही से, प्रॉपर में भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इनसिक्योर हैं विद द बेस चक्र इन रिवर्स, एंड हार्ट चक्र इन रिवर्स इज नॉट फीलिंग अ थिंग, नॉट फीलिंग गुड थिंग्स। ओके, यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बदल सकती हैं, इधर इट इज़ योर एनर्जी और योर पर्सनस एनर्जी कि आपको अपना हार्ट चक्र को अवेकन करना है गाइस। अगर आप हार्ट चक्र को अवेकन नहीं करते हैं, आपको अनकंडीशनल लव क्या है या लव क्या है एक्चुअली में आपको समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज लव इज समथिंग यू फील विद इन योर सेल्फ। जैसे मान लीजिए हमें होता है ना कि हम बबल फेस में किसी पर्सन के साथ होते हैं, तब हम एकदम से बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब थोड़ा दिन बाद वो बैटरी डाउन हो जाती है और चीज़ें खराब हो जाती हैं। इट इज़ बिकॉज आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, ठीक है। आपके अंदर थोड़ी सी डार्कनेस है, मे बी ये माया अराउंड वर्ल्ड अराउंड यू, इसने आपके अंदर काफ़ी चीज़ें प्रोग्राम करी हुई हैं, या फिर अगेन ये हो सकता है कोई पास्ट की चीज़ों की वजह से हो। तो अगेन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा हार्ट जो है हील नहीं हो पा रहा होता किसी पास्ट हर्ट से, या फिर इस पर्सन का हील नहीं हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, या फिर आपको अगेन अपनी डार्कनेस पर वर्कआउट करना है, ठीक है। Then we have memories of love in reverse, triumphant and success. यहाँ पे कोई पर्सन चाह रहा है पार्टनरशिप, चाह रहा है कोई सक्सेस, चाह रहा है इस पर्सन के साथ, बट आई फील यहाँ पे कोई ना कोई ग्रज भी है। मेमोरीज ऑफ लव इन रिवर्स इज शोइंग मी, कुछ ना कुछ ग्रज किसी ने होल्ड करा हुआ है। मेमोरीज हैं बट वो कड़वी मेमोरीज हैं, बिटर मेमोरीज हैं। कोई सफ़र कर रहा है साइलेंस में, आप में भी हो सकते हैं, आपके पर्सन ने आपको
उस आइसोलेशन में छोड़ दिया है, या फिर आपने लाइक मे बी ये पर्सन जो है साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं. ऑल्दो दिस पर्सन आई फील इज नॉट हैविंग स्ट्रेंथ टू स्टैंड इन देयर ग्राउंड, कुछ भी लाइक करने की मे बी क्षमता नहीं है या करना नहीं चाह रहे हैं इस तरीके से. ट्रिम्फ एंड सक्सेस इशूइंग की क्लैरिटी आपको मिल रही है, किसी न किसी तरीके से क्लैरिटी मिल रही है. ट्रिम्फ एंड सक्सेस इज ऑल्सो अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन अ परसेप्शन ऑल्सो. जरूरी नहीं है सक्सेस का कार्ड आ गया है तो यहाँ पे, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है विच इज लाइक ब्रिंगिंग क्लैरिटी, नोइंग द ट्रूथ कि इस कनेक्शन का सच क्या है. ओके, लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन. दिस इज वेरी लिमिटेड. यहाँ पे कुछ ना कुछ नए शुरू होने जैसा है. फर्टिलिटी कार्ड इज कमिंग अप इन रिवर्स, बट अगेन वेरी मच हीलिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, देन वी हैव डेस्टिनी इन रिवर्स. Material and spiritual prosperity, awareness. Yes, यहाँ पे किसी की लाइक अगेन स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत मैटर करती है, मटेरियल ग्रोथ बहुत मैटर कर रही है इस सिचुएशन में. अवेयरनेस कार्ड इज मैजिशियन कार्ड अगेन, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सोचिए समझिए, उसको सिर्फ सोच को आप काबू कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप अपने हर्ट को हील नहीं करेंगे. ठीक है, कई चीज़ें आपकी बॉडी से रिलेटेड भी हैं गाइस, सिर्फ आपको अपने माइंड को नहीं वो करना. ठीक है, आपकी बॉडी जो होती है ना, एक्चुअली मान लीजिए आपको किसी ने चीट किया, आपने बहुत ज़्यादा, आप उस टाइम पे रोए, चीखे चिल्लाए, वटेवर. फिर जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन से मिल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जरा सा कुछ गलत हो रहा है ना उस पर्सन के साथ, जरा सा भी, तो आपको वही पुराना पेन याद करवा रही है. फिर से आप रो रहे हैं, फिर से आपको वैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको वो चीज़ें भूलने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहती है आप सुरक्षित रहें. आपके डार्क इमोशंस जैसे कि गुस्सा, जैसे कि फियर, ये सब इसलिए हैं कि इन सब के बारे में आप जब भी फियर में है, जब भी एंगर में है, ये समझें कि सिचुएशन खतरे वाली है. तो आपकी बॉडी आपको वो सिग्नल्स देती है कि भाई यहाँ से हट लो, डराती है आपको, या फिर आपको गुस्सा दिला रही है, आपके हर्ट में दुख हो रही है, या आपको आपकी जब आप गुस्से में होते हैं आपकी सांसें फूल जाती हैं. तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि आप अवेयर हो सकें कि क्या हो रहा है आपके मन के अंदर, ताकि आप दोबारा से वो चीज़ें ना झेलें. मे बी वो इस पर्सन से रिलेटेड हो सकती हैं, हो सकता है इस पर्सन से रिलेटेड ना हो, बट आपकी बॉडी आपको वही सेम एक्सपीरियंसेस याद कराती रहेगी जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे. आपने कितनी बार देखा होगा कि कई बार कोई पर्सन मजाक करता है तो हम उसी मजाक को हवा में उड़ा देते हैं, और कोई पर्सन एक मजाक करते तो हम उसको लेते नहीं है बिल्कुल भी मजाक को. तो ये क्या है, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है. जैसे ही आप किसी ऐसे पर्सन से मजाक लेंगे ना जो ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुका है जो ऑलरेडी आपकी हिट लिस्ट में है, तो आप उसको माफ नहीं करेंगे. और जब कोई फ्रेंड वही मजाक कर देगा तो आप उस चीज़ को हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि उस पर्सन ने आपको हर्ट नहीं किया. तो आपके वो डार्क इमोशंस उस पर्सन के लिए बार बार इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उस पर्सन से आपको हील करने की जरूरत है, उस पर्सन से आपको दूरी मेंटेन करने की जरूरत है. सिंपल एज दैट. ठीक है, और यहाँ पर अगेन डेस्टिनी इन रिवर्स इज शोइंग मी कि अभी टाइम नहीं है, अभी आपका समय नहीं आया है एग्जैक्टली इस कनेक्शन के कुछ भी शो अप करने का. ओके, लेट्स सी एनी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन. वी हैव एम्परर, 8 of swords, Knight of Pentacles. Very slow. This person is very slow in their approach. ठीक है, very much wants to be into control. ओके, कंट्रोल में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट अगेन इनके भी इफ्स एंड बट्स हैं, इनकी भी बहुत सारी फियर्स और इल्यूजन्स इन्होंने अपने आसपास बना रखे हैं. Let's see a message from spirit. We have be devoted and committed sage. Okay, तो अगेन यहाँ पे स्क्रिप्टिंग जैसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि ये जो ऋषि हैं, ओके, लिख रहे हैं कुछ, बी डिवोटेड एंड कमिटेड. ओके, इसको मैं गाइड बुक से रीड करती हूँ इस मैसेज को डायरेक्टली. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, we have be willing to go to the whole road and back again. This will allow you to be the best you can possibly be.
ओके तो अगेन पूरा रास्ता जाएं, किसी भी पर्सन को पूरा जाने हद तक, ठीक है। मतलब एक ये बात भी मुझे लग रही है कि कुछ भी करें ना उसको पूरा कीजिए, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रोड एक्चुअली में जा कर रही है। इसीलिए हम स्टक रहते हैं एक पर्सन के साथ फाइंड आउट करने के लिए कि इस पर्सन की हद क्या है या हमारी क्या हद है। वो लेसन को जब तक आप नहीं लेंगे वो तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक वो समय नहीं आता है, ठीक है। एटलीस्ट आपको वो एक पूरी तरीके से डेडिकेशन दिखानी ही पड़ती है। द सेज रिप्रेजेंट्स द वाइज विद इन। व्हेन दिस कार्ड अराइजेज इट शोज that you are preparing to become a great insightful teacher to your peers. It guides you to take notes as wandering yogi on this card, because your knowledge and life experiences can impart incredible insights to those with whom you come into contact. तो अगेन दिस इज कार्ड टॉकिंग अबाउट कि जो भी आप इस जर्नी में सीख रहे हैं उसको डिवोटेडली सीखते रहिए। किसी पर्सन के साथ, सिचुएशन में, लाइफ में जो भी आप सीख रहे हैं उसको डिवोटेडली इस पाथ पे डेडिकेटेड रहिए। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी ग्रोथ पे डेडिकेटेड रहिए। यू विल डेफिनेटली लीड टू समवेयर। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ ग्रोथ टू एंड द रीडिंग। ओके, वी हैव स्लो डाउन। ओके, थोड़ा सा स्लो हो जाइए अपनी अप्रोच में। ओके, देन वी हैव व्हेन इट फील्स लाइक अवर वर्ल्ड इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल इट इज ईजी टू गेट ओवरवेल्म। जब हमारे आसपास की चीजें बहुत केओटिक हो रही होती हैं तब हम आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करते हैं। इट्स ईजी टू गेट ओवरवेल्म। हम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में आ जाते हैं। दिस इज़ गुड टाइम टू बिगिन अ डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस। अगर मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक छोटी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज की डालिए, 10 मिनट की, 15 मिनट की। और माइंड इज मोस्ट ओपन एंड रिसेप्टिव इन द मॉर्निंग। सबसे ज़्यादा आपका माइंड जो है रिसेप्टिव होता है, मतलब कोई भी आइडियाज आप उसको देना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ दिन के लिए प्लान करना चाहते हैं तो मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं तब आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचने के लिए तैयार होता है। विच इज़ वाई इट्स हेल्पफुल टू स्टार्ट योर डे विथ सेंटरिंग एक्सरसाइजेस, कल्टिवेट स्टिलनेस विद इन एंड नो दैट देयर इज़ नो रश। ओके, तो उस टाइम पे 5 मिनट मेडिटेशन करना या फिर उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना भगवान को बहुत अच्छा है। एट द एंड ऑफ अवर डेज वी वॉन्ट केयर अबाउट आवर टू डू लिस्ट। मतलब एंड ऑफ द डे हम क्या देखते हैं कि हमारे सारे काम कंप्लीट हुए या नहीं हुए। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम देखें कि हमने और ज़्यादा प्यार किया, और ज़्यादा शांति में रहे, सुकून से रहे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी विल विश वी हैड लव्ड मोर, लिव्ड मोर एंड बीन एट पीस। डोंट वेट, स्लो डाउन नाउ। ओके, तो अगेन स्लो डाउन होना भी ज़रूरी है। स्लो डाउन हो जाइए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने आप से एक ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक दीजिए। नो वे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें इधर से उधर हो जाएंगी, एक दिन में दुनिया नहीं पलट जाएगी। बट हाँ, अपने आप को वो समय दें हील होने के लिए, और फिर उसके बाद तब तक काम करने ही करने हैं। इसीलिए भगवान ने संडे बनाया है, ठीक है। तो संडे भी अगेन इसीलिए होता है कि आप एंजॉय करें। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, दिमाग को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो ये मत कीजिए। और morning time is best time to heal yourself and to devote time to your healing. Okay, so this was the messages for you guys for this week. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.